महाकुंभ के पश्चात माघ मेला अब धर्म, आस्था और अध्यात्म का जीवंत संगम बन चुका है। संगम तट की पावन रेती पर बसे इस आध्यात्मिक नगर में देश विदेश से श्रद्धालु, साधु संत और कल्पवासी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव भी माघ मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में पुण्य स्नान कर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। इसके पश्चात सेक्टर 6 में पूज्य गुरुदेव पम. देव प्रभाकर शास्त्री दद्दाजी की पुण्य स्मृति में आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता करते हुए डॉक्टर अनिल प्रभाकर शास्त्री जी के सानिध्य में अभिनेता राजपाल यादव ने स्वयं जमीन पर बैठकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और विधिवत पूजन अर्चन किया। इस दौरान वे श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए और भक्ति गीतों पर भाव विभोर होकर झूमते नजर आए। माघ मेले में उमड़ी विशाल श्रद्धालु भीड़ और आध्यात्मिक वातावरण को देखकर राजपाल यादव ने इसे श्रद्धा की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि जीवन को पूरे समर्पण और सेवा भाव के साथ जीना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने कहा कि अभिनेता का दूसरा नाम सेवा है और उनका प्रयास रहता है कि समाज और देश के लिए सकारात्मक संदेश दिया जाए। आयोजन के संबंध में डॉक्टर अनिल प्रभाकर शास्त्री ने बताया कि माघ मेला आत्मशुद्धि, साधना और संस्कृति के संरक्षण का महापर्व है, जहां श्रद्धा और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ऐसे आयोजन समाज में सद्भाव, सकारात्मक ऊर्जा और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं। ये ना आस्था नहीं, ये श्रद्धा की पराकाष्ठा है। और जब भी जियो तो पराकाष्ठा में जियो। और जीवन में जो अभिनय है, तो अब जीवन भर पूरे देश दुनिया के अभिनय के लिए कुर्बान हूँ और कोशिश करूंगा। अभिनय का दूसरा नाम सेवा है। जहां मिले तो गहना बन के मिले, गहना बन के देखें, गहना बन के सुने, और जब भी लगने का मौका मिले तो माथे का तिलक बन के जिए। आखिरी सवाल है कि अब राजपाल जी किस अंदाज में लोगों को हंसाने आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अभी जो कोरोना के बाद में फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, फिर 2022 में सिनेमा धीरे धीरे आया और पिछले 2-2.5 साल में अब जो सिनेमा मूव कर रहा है, तो अगले 10-15 साल आप समझिए सिनेमा का स्वर्णिम युग आने वाला है, जिसमें 2000 करोड़ की फिल्म बन रही है, 4000 करोड़ की फिल्म बन रही है, तो अनाउंस हो चुकी। लेकिन विश्वास करिए, 1-2 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ से लेके 200 करोड़ से लेके और 10,000-20,000 करोड़ की फिल्म भी आपके भारत में बनके पूरी दुनिया में अपना झंडा स्थापित करेगी। और जन जन, क्योंकि अब फ्रंट आ गए हैं, अब इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि एक फिल्म एक भाषा में बनाते हो, उसको आप 72 भाषाओं में करके पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हो। और 5-5 पैसे का बिजनेस आ गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, सब कुछ। तो कीप इट अप। अब तो एआई का जमाना है, एआई का हमेशा सदुपयोग करें और अपने मिशन के लिए उपयोग करें, तो ये आपके लिए औषधि का काम करेगी। और अगर एआई के साथ खिलवाड़ किया तो फिर विश्वास करिए, फिर आपके साथ वो खेल होगा जो आपको समेटना मुश्किल हो जाता है। तो बबूल बोओगे तो कभी भी बबूल ही मिलना है, और आम बोओगे तो आपको आम ही मिलना है। फैसला आपके हाथ में। सब सुविधाएं, इतनी सुविधाएं अगले 10-20। वायुपुत्रम महावीरम सीताराम प्रिय भक्तम दूतम हनुमते नमः, दूतम हनुमते नमः, मनोजवम मारुततुल्य वेगम। पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण हुआ है, कितने क्या हुआ, क्या मैसेज? देखिए, ये बड़ा अद्भुत संयोग है प्रयागराज में कि माघ का पावन मास चल रहा है, मकर संक्रांति है और एकादशी भी है आज। तो ऐसे में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का अपना एक अलग महत्व होता है। और यहाँ पर जो है 7 दिवसीय असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन दद्दाजी के शिविर के रूप में निरंतर पिछले अनेक वर्षों से हो रहा है। और आज लगभग 15 लाख शिवलिंगों का निर्माण हमारे भक्तों के द्वारा किया गया है। और मकर संक्रांति का जहाँ तक है, तो प्रयागराज में तो विशेष ही महत्व है, स्नान का महत्व है। और ये स्नान जो है मकर संक्रांति का महास्नान के रूप में कुंभ में माना जाता है। ऐसे में भिखारियों को, दीन दुखियों को, अपाहजों को, असहायों को मदद करना, भोजन कराना, दान करना, विशेष रूप से महाशिवरात्रि में पावन पर्व पर जो है अपना मकर संक्रांति में माना जाता है।
ये आयोजन गुरुजी कब तक चलेगा? ये आयोजन 19 जनवरी तक चलेगा। 7 दिवसीय आयोजन है, 19 तारीख तक चलेगा। उसके बाद जो है दद्दा जी की कृपा से आप सब लोग हमेशा दद्दा के शिविर को आप लोगों ने घर घर तक पहुंचाया है। यही वजह है कि प्रयागराज का हर व्यक्ति इस शिविर से परिचित है और उत्साहित रहते हैं कि कब दद्दा जी का शिविर लगे और हम लोग जाकर शिवलिंग का निर्माण करें। तो ऐसे ही आयोजन हमेशा चलते रहे। हरिद्वार में भी आयोजन है, अयोध्या में भी आयोजन होगा। ऐसे आयोजन सब जगह दद्दा जी के हम लोग करने का प्रयास करते हैं।